22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एमएस ऑफिस पैकेज के एमएस एक्सेल प्रोग्राम को प्रारंभ किया था और जहां हमने 3 पार्ट का विधिवत समापन किया था। आज हम एक्सेल के पार्ट 4 की ओर बढ़ें उससे पहले मैं क्लास का श्री गणेश कर लेता हूं और आपको आगे की जानकारी विधिवत रूप से देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एमएस ऑफिस पैकेज प्रारंभ किया था, वर्ड को समझा, उसके बाद हमने एक्सेल को प्रारंभ किया। एक्सेल के 3 पार्ट जब मैंने समाप्त किए तो मैंने उस समय कहा था कि हम चार्ट को लेके अगले पार्ट में आएंगे। तो आज वह पार्ट हम श्री गणेश कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ इस क्लास में। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं वो पार्ट है चार्ट। तो पहले तो आप ये समझिए कि चार्ट है क्या। पहले तो इस शब्द को समझें कि चार्ट क्या है। सुनिए, यदि प्रिय विद्यार्थियों आपके पास कोई डेटा हो, क्या है डेटा, तो उस डेटा को यदि हम टेबल के रूप में एक तो रख सकते हैं और दूसरा हम उसको रखते हैं चार्ट के रूप में। ठीक है, तो चार्ट के रूप में हम जब डाटा को रखते हैं तो इस विषय वस्तु को कहते हैं कि इसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, चित्र के रूप में इसका क्या करना है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। जब कभी किसी डाटा का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इस चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को प्रिय विद्यार्थियों हम किसके नाम से जानते हैं, चार्ट के नाम से। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं कि भाई डाटा का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, चार्ट कहलाता है। ये तो हमारी हुई पहली बात। ठीक, अब हम इसे आगे लेके चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं चार्ट के बारे में बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, मैं 2 बात करूंगा। एक तो एलिमेंट ऑफ चार्ट के बारे में बात करूंगा और एक हम टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में बात करेंगे। अर्थात हमारा जो आज का क्लास का टॉपिक है, जो पहला टॉपिक रहेगा वह हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, आप उसे समझने का प्रयास करें। चलिए, तो अब क्लास को हम विधिवत थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। पहले तो हमने समझ लिया कि चार्ट क्या है। अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो मैं सिमिलर वर्ड में केवल इतना ही कहूंगा चार्ट के लिए कि चार्ट क्या है। अगर इसको हमें समझना है, क्योंकि हमें जो एग्जाम देना है विद्यार्थियों, तो हमारा जो एग्जाम है वह एग्जाम बबल्स भरने हैं, हमें रिटर्न में कुछ नहीं लिखना है। तो कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि हाँ कि ये शब्द तो कम से कम अगर ये सवाल आया तो आएगा ही आएगा। तो यदि चार्ट का सवाल आता है तो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण शब्द आएगा। तो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, ये तो कहलाता है चार्ट। फिर अगर अगली बात जिस कंटेंट को लेके आती है प्रिय विद्यार्थियों, उसको समझें आप लोग, वो होती है चार्ट। तो चार्ट के अंदर हमने कहा अभी कि हम 2 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, अर्थात चार्ट के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। और दूसरी बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों हम टाइप्स ऑफ चार्ट। 2 कंसेप्ट को लेके हमें चलना है, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, टाइप ऑफ चार्ट। यहां पर हम 8 तत्वों का अध्ययन करेंगे। हम जिन तत्वों का अध्ययन करेंगे उनकी संख्या 8 रहेगी। टाइप्स ऑफ चार्ट में हम 11 प्रकार के चार्ट्स के बारे में विद्यार्थियों चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारी इस क्लास में। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ चार्ट, कि चार्ट किन से मिलकर बनता है, वो चार्ट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ चार्ट का मतलब होता है वे जिनसे मिलकर चार्ट बनता है, वे जिनसे मिलकर चार्ट निर्मित होता है, चार्ट बनता है, चार्ट निर्मित होता है। तो वो प्रिय विद्यार्थियों क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, तत्व कहलाएंगे। वे जिनसे मिलकर चार्ट निर्मित होता है तत्व या एलिमेंट्स कहलाते हैं, तत्व या एलिमेंट कहलाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा कि तत्व या एलिमेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब कौन से होते हैं इसे ध्यान से समझना। देखो, आपको चार्ट बनाना है, किसी न किसी एक क्षेत्र को निश्चित करोगे, उस क्षेत्र में आप चार्ट बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, चार्ट एरिया। तो यहां हम 8 तत्वों के बारे में जिनकी बात करेंगे तो उसमें से एक तो आ जाएगा शब्द क्या, चार्ट एरिया। दूसरे जिस शब्द की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं, प्लॉट एरिया। अब ध्यान दें तीसरे शब्द की ओर, हमने लिखा चार्ट टाइटल। तो ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ट का
आपका एरिया, प्लॉट का एरिया और आपका चार्ट का टाइटल। इसके बाद जब हमें चार्ट बनाना तो विद्यार्थियों कुछ डाटा एक याद कराने का तरीका, तो अगला शब्द क्या हो गया, डाटा सीरीज। अगला शब्द क्या आ गया, डाटा सीरीज। इस प्रकार हमने 4 शब्दों के बारे में चर्चा की, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट का टाइटल और डाटा की सीरीज। अब जब हम चार्ट बनाते हैं तो आप एक्सेल में बनाते हो, एक्सेल को जैसे आप ओपन करते हो आपको बॉक्स दिखाई देते हैं, वास्तव में बॉक्स नहीं होते, वो ग्रिड लाइन होती है। क्या होती है, क्योंकि वो दिखाई तो देती है लेकिन प्रिंट नहीं होती है। वर्ड में भी हमने पढ़ा था ग्रिड लाइन को, तो ये शब्द आ जाएगा आपका क्या, ग्रिड लाइंस। तो 5 चीजें आपको याद हो गई होंगी, चार्ट का एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, डाटा सीरीज और ग्रिड लाइन। इसके बाद हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होंगे रंग। तो चार्ट बना रहे हैं हम, कलरफुल रंग बना रहे हैं, तो लिजेंड्स, कलर की जो हमें पहचान कराएगा वो कौन कराएगा, लिजेंड्स। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार के विद्यार्थियों आपके एक चार्ट एरिया, दूसरा प्लॉट एरिया, तीसरा चार्ट का टाइटल, चौथा डाटा सीरीज, 5वां ग्रिड लाइन और छठा टॉपिक क्या हो गया, लिजेंड। इसके बाद हम बात करेंगे एक तो डाटा टेबल के बारे में और एक बात करेंगे डाटा लेबल। तो एक तो हम लिख देते हैं डाटा का लेबल, डेटा लेबल ये वास्तविक जो वैल्यू होगी उसको बताएगा, और एक बात करेंगे हम डाटा टेबल जो एक सारणी होती है, सामान्य साधारण सारणी चार्ट के कोने में बनी रहती है। अब प्रिय विद्यार्थियों अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब टाइप ऑफ चार्ट में 11 प्रकार के चार्ट है, ये हम अलग से कंटेंट को लेंगे जब हम टाइप ऑफ चार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल प्रिय विद्यार्थियों हमारा टॉपिक कहां से शुरू होता है, चार्ट। चार्ट क्या है, किसी भी डाटा का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण चार्ट कहलाएगा। चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ चार्ट को और टाइप ऑफ चार्ट। जब एलिमेंट ऑफ चार्ट लिया मैंने 8 प्रकार के लिए, टाइप्स ऑफ चार्ट लिया मैंने 11 प्रकार के लिए। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ चार्ट्स के अंदर चार्ट का एरिया, प्लॉट का एरिया, चार्ट का टाइटल क्या है, डाटा सीरीज क्या है, ग्रिड लाइन, लिजेंड, डाटा लेबल और डाटा टेबल। ये 8 विषय वस्तु हुई। अब हम एक एक का विधिवत अध्ययन करते हैं हमारे अगले पेज पे। चलिए ले चलते हैं आपको एक नए पेज के ऊपर। अब आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि चार्ट जिन शब्द से मिलकर बनता है, 8 शब्द मैंने अभी बताए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ चार्ट। इन एलिमेंट ऑफ चार्ट के बारे में जब विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं तब हमने इन एलिमेंट ऑफ चार्ट के अंदर हम पहले जिस टॉपिक के कंटेंट के बारे में बात करेंगे वह कंटेंट होता है हमारा चार्ट एरिया। अब चार्ट एरिया क्या है, आप किसी चार्ट को बनाओगे तो उस चार्ट को बनाने के लिए आप किसी न किसी क्षेत्र का प्रयोग करोगे, तो किसी चार्ट को बनाने के लिए प्रयोग किया गया कुल क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, चार्ट एरिया। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चार्ट एरिया के बारे में। जब हम चार्ट एरिया के बारे में बात करते हैं तब हम कहेंगे किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जिस पर चार्ट निर्मित किया गया। एक शब्द में कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जिस में लिख दो, जिस पर लिख दो, जिस पर चार्ट निर्मित, जिस पर चार्ट निर्मित किया गया, किया गया। तो ये तो चीज कहलाएगी आपकी क्या, चार्ट एरिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों दूसरे शब्द के बारे में, और दूसरा शब्द हमारा था प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया क्या है, प्लॉट एरिया वह क्षेत्रफल है जहां डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पुनः एक बार समझ लें, वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं प्लॉट एरिया कहलाता है, और प्लॉट एरिया में चार्ट का सारा डाटा सम्मिलित होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो दूसरी बात हम किसकी करेंगे, प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्लॉट एरिया के बारे में मैंने बताया कि वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज कहलाएगी
प्लॉट एरिया। ठीक है, वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है प्लॉट एरिया कहलाता है, और प्लॉट एरिया में चार्ट का सारा डाटा स्वतः ही सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्ट का टाइटल। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों वो रहेगा चार्ट टाइटल। अब इसे ध्यान से समझना कि चार्ट टाइटल क्या होता है। देखिए, मैं एक सामान्य सी बात कर देता हूं, आप उसे समझने का प्रयास करना। मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर मैंने लिखा कि भाई चार्ट पॉपुलेशन के बारे में है, तो डेफिनेटली उसमें पॉपुलेशन की जानकारी होगी। मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें एम्प्लॉयमेंट शीर्षक लिखा हुआ था, शीर्षक देखते अपने को पता चल गया कि हाँ इसमें रोजगार के बारे में जानकारी होंगी, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, फ्यूचर्स में कितनी रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, कितनी वैकेंसीज आ सकती है। तो ये जो चार्ट का टाइटल होता है ये क्या बताएगा, चार्ट की विषय वस्तु को बताएगा। ये क्या करेगा, चार्ट की विषय वस्तु की जानकारी दे देगा, चार्ट की विषय वस्तु की जानकारी देगा। चार्ट की विषय वस्तु की जानकारी जिसे हमें मिलेगी वह क्या कहलाएगा, चार्ट का टाइटल। अब देखिए, जब प्रिय विद्यार्थियों हम चार्ट बनाते हैं, मैं एक चार्ट बना के भी आपको समझा देता हूं कि जैसे हमने एक चार्ट बनाने का प्रयास किया, ठीक, यहां हमने लिख दिया O, यहां लिख दिया X और यहां लिख दिया हमने Y। अब समझना विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे O, X और Y, ठीक है, एक्स एक्सिस और Y अक्ष। ठीक है, तो ये जो X अक्ष है ये अक्ष हॉरिजॉन्टल है, ठीक, और ये जो Y अक्ष है ये वर्टिकल है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा वर्टिकल हो गया। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वाला जो हमारा पोर्शन है प्रिय विद्यार्थियों ये हो जाएगा आपके वर्टिकल। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो ये हमारा एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल अक्ष है यहां दिखाया जाता है कैटेगरी को, यहां दिखाया जाता है कैटेगरी को, और यहां पर जो वर्टिकल अक्षर है यहां दिखाई जाती है वैल्यू को। तो देखो V से वर्टिकल और V से वैल्यू आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक्स अक्ष जिसे कैटेगरी अक्ष भी बोलते हैं और वाई अक्ष जिसे वैल्यू अक्ष भी बोलते हैं। एक्स अक्ष जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, वाई अक्ष जो कि वर्टिकल होता है, और इसके ऊपर वैल्यू होते हैं और इसके ऊपर हमारी कैटेगरी होती है, इसलिए इसे कैटेगरी अक्ष बोलते हैं और इसे वैल्यू अक्ष बोलते हैं। ये तो बात होगी किसकी, चार्ट टाइटल की। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने समझा चार्ट एरिया क्या है, प्लॉट एरिया क्या है और चार्ट का टाइटल क्या है। जब हम चार्ट एरिया के बारे में बात की तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या बताया, कुल क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पे शब्द क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उसको याद रख लेना, कुल क्षेत्रफल। और जब मैंने प्लॉट एरिया की बात की तो डाटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करने वाला, जो डाटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करता है, इसके क्षेत्रफल के बारे में हमने बात की। और जब मैंने चार्ट के टाइटल के बारे में बात की तो मैंने विषय वस्तु को महत्व दिया और फिर मैंने बात की इन अक्ष के बारे में। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने इस कंटेंट को भी हमारे पूरा किया। अब हम जो अगला कंटेंट लेंगे वह हमारा टॉपिक था, आपको याद हो तो चौथे नंबर पे हमने लिया था डाटा सीरीज, जिसे हिंदी में कह सकते हैं डाटा श्रेणियां, सीरीज कह दो या श्रेणी कह दो। अब ये डाटा सीरीज या श्रेणी क्या है, इसके लिए मैं एक पुनः नया पेज ले लेता हूं। ये हमारे सामने एक नया पृष्ठ आ गया, चलिए ये शब्द है हमारा डाटा सीरीज। इस डाटा सीरीज के लिए प्रिय विद्यार्थियों हिंदी का जो शब्द प्रयोग आएगा वो आता है डाटा की श्रेणी या डाटा की श्रेणियां। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डाटा क्या होता है, बिंदुओं का संग्रह। डाटा बिंदुओं का जो एक संग्रह होता है, जो कॉलम, बार या वर्गों की श्रृंखला हो सकती है, ये ध्यान रखना। डाटा सीरीज क्या होती है, डाटा बिंदुओं का संग्रह, ये ध्यान रखना। तो डाटा सीरीज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप प्रिय विद्यार्थियों याद रखोगे, डाटा बिंदुओं का संग्रह। डाटा बिंदुओं का संग्रह जो होगा वो क्या कहलाएगी, डाटा सीरीज। तो डाटा सीरीज क्या हो जाएगी, डाटा पॉइंट्स कह सकते हो आप, डाटा पॉइंट्स का कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ डाटा पॉइंट। डाटा पॉइंट का जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगी, डाटा सीरीज। अब ये डाटा पॉइंट के कलेक्शन में क्या हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। कॉलम हो सकती है, बार हो सकती है, इसकी एक श्रृंखला, कॉलम या बार की एक श्रृंखला होगी। और ये जो डाटा सीरीज है ये किस एरिया में होती है, ये प्लॉट एरिया में होती है। ये किस में होती है, प्लॉट एरिया के अंदर अवेलेबल
होती है। ये चीज प्रिय विद्यार्थियों आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम एक और अगले कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। 4 कंटेंट हमने पूरे किए। 5वां टॉपिक आपको पता है ग्रिड लाइन, बहुत आसान है, हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। अब हम अगला जो कंटेंट ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों वो ले रहे हैं ग्रिड लाइन के बारे में। अब ये ग्रिड लाइंस क्या होती है, देखिए वास्तव में ये बैकग्राउंड में होती है। क्या होती है? बैकग्राउंड में होती है। दिखाई तो देती है लेकिन प्रिंट नहीं होती है। ठीक है, बैकग्राउंड में होती है, दिखाई तो देती है लेकिन प्रिंट नहीं होती है। 2 प्रकार की होती है, एक हमारी मुख्य होती है और दूसरी हमारी गौण होती है। ये 2 प्रकार की ग्रिड लाइन होती है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने 5 पॉइंटों को पढ़ा। हमने प्रारंभ किया चार्ट का एरिया क्या है, प्लॉट का एरिया क्या है, चार्ट का टाइटल क्या है, डाटा सीरीज क्या है, और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हमने जिस टॉपिक को पढ़ा वह टॉपिक था ग्रिड लाइन क्या है। ये 5 पढ़ने के बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है लीजेंड, जिसे बोलते हैं संकेत। अब ये क्या है? आप एक चार्ट बनाते हो, आप ध्यान दें कि आप एक चार्ट बनाते हो तो उस चार्ट के अंदर क्या आप कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या आप लाइन या रेखाओं का प्रयोग नहीं करते? क्या आप बिंदुओं का प्रयोग नहीं करोगे? इन सब के साथ आप रंगों का प्रयोग करोगे। तो इनका जो अर्थ बताता है, तो चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कॉलम, लाइंस और उसके बाद आप कह सकते हो बिंदु और रंगों का जो अर्थ बताते हैं उसे हम कहते हैं लीजेंड, और ये चार्ट में दाईं ओर होता है। अब हमारा टॉपिक आ गया अगला, कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? लीजेंड। जब हम लीजेंड के बारे में बात करेंगे, पहली बार ये चार्ट के दाईं ओर होता है। दाईं ओर किस ओर होगा? दाईं ओर। ठीक, अब आपने चार्ट के अंदर क्या क्या प्रयोग किए? चार्ट के अंदर आपने कोई कॉलम प्रयोग किया, चार्ट के अंदर आपने कोई लाइन प्रयोग की, चार्ट के अंदर आपने कोई बिंदु प्रयोग किया, चार्ट के अंदर आपने कोई रंग प्रयोग किया। इनका जो अर्थ बताने का कार्य करेगा वह कार्य कौन करता है? लीजेंड, जिसे संकेत के नाम से भी हम पुकारते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कि डाटा लेबल क्या होती है। जो डाटा सीरीज होती है उसकी जो वास्तविक वैल्यू, एक्चुअल जो मान होते हैं, रियल वैल्यू जो बताता है, वो हमारा अगला कंटेंट है। इस चीज को आपको समझना है और उस कंटेंट को हम प्रिय विद्यार्थियों पुकारते हैं डेटा लेबल के नाम से। चलिए, अब जो कंटेंट हम समझ रहे हैं वह कंटेंट कौन सा है? डाटा लेबल। इसके लिए आप एक ही शब्द रखना, और रियल वैल्यू। डाटा सीरीज की जो रियल वैल्यू होती है या जो वास्तविक मान, हिंदी में शब्द कह सकते हैं वास्तविक मान, तो ये बताने का जो कार्य करेगा प्रिय विद्यार्थियों उसे हम कहेंगे डाटा लेबल। अंतिम जो हमारा टॉपिक आता है मैं यहां लिख देता हूं, और वह टॉपिक कहलाएगा डाटा टेबल। अब टेबल का मतलब क्या हो गया? सारणी। चार्ट में किसी भी कोने पे, चार्ट में किसी भी कोने पर इसको बनाया जा सकता है। किसी भी कोने पर डाटा की टेबल बनाना, किसी भी कोने में डेटा की टेबल बनाना। डेटा की टेबल जिसमें बनाई जाती है उसे प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? डाटा टेबल। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जब हमने चार्ट को पढ़ा, हमने कहा गया चार्ट क्या है? डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण चार्ट कहलाता है। चार्ट के अंदर हमने प्रिय विद्यार्थियों चार्ट के 8 एलिमेंट्स के बारे में बात की। हमने बात की चार्ट का एरिया क्या होता है, कुल क्षेत्रफल जिसके अंदर चार्ट बना है। इसके बाद हमने बात की प्लॉट एरिया, वह क्षेत्रफल जहां डाटा का चार्ट बनता है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हमने बात की चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल के अंदर हमने पढ़ा कि चार्ट की विषय वस्तु की जानकारी मिलती है कि चार्ट किस शीर्षक से बना है, चार्ट की विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट कह सकते हैं कि कंटेंट क्या है। इसके अंदर हमने अक्षों को पढ़ा, एक्स एक्स को पढ़ा, वाई एक्स को पढ़ा। एक्स एक्स को हमने हॉरिजॉन्टल का, वाई एक्स को हमने वर्टिकल का। इसके बाद हमने कहा कि एक्स एक्स को हम एक्स एक्स और वाई एक्स थे दो, वाई एक्स को हम वी से वर्टिकल को वी से वैल्यू एक्स भी कहते हैं, और एक्स एक्स को हमने कहा था कैटेगरी एक्स कहते हैं। उसके पश्चात हमने प्रिय विद्यार्थियों बात की चार्ट के अंदर चौथे नंबर पे हमने लीजेंड के बारे में, उसके बाद बात की डाटा लेबल के बारे में हमने बात की, डाटा टेबल के बारे में हमने बात की, और डाटा सीरीज के बारे में हमने बात की। तो ये सारी चीजें तो विषय वस्तु को हमने कंक्लूजन समझ लिया। फिर हमने कहा था कि एलिमेंट ऑफ चार्ट में 8 हो गए। चार्ट टाइप के अंदर प्रिय विद्यार्थियों हमने कितने बारे में बात की? हमने कहा कि 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। अब जो हमारी अगली कक्षा होगी प्रिय विद्यार्थियों, उस कक्षा के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि चार्ट के ये 11 प्रकार कौन से हैं, और इन प्रकारों को हमको विषय वस्तु को विशेष रूप से प्रिय विद्यार्थियों समझना होगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आज की इस कक्षा में हमने चार्ट्स के एलिमेंट को कंप्लीट किया। अगली कक्षा के अंदर प्रिय विद्यार्थियों हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ चार्ट। 11 प्रकार के चार्ट होते हैं, जिसमें से बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं ताकि अगली कक्षा में आने से पहले आप उस सवाल का जवाब जरूर दें।
वह कौन सा चार्ट है जिसे XY चार्ट कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आप कमेंट में जरूर जवाब देना। आपका भी कोई सवाल हो, इसमें से कोई कंटेंट समझ में नहीं बैठा है तो आप वह भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को प्रिय विद्यार्थियों मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक्सेल पार्ट 5 में, क्योंकि आज एक्सेल का कौन सा पार्ट था, चौथा पार्ट। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम, जय भारत।